वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, करोड़ों में या लाखों में नहीं कमाते हैं आप, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आज इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एफडी, आरडी जो कि हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, और एक है जो हमारा न्यू प्लान है एसआईपी। हालांकि वो काफ़ी टाइम से पुराना है, लेकिन एसआईपी के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि उस पर रिटर्न्स कितना मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सोच पाएंगे कि आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी और आरडी की। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इसमें एवेन्यूज़ दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। एफडी बेसिकली आपके पास ये है कि 50,000 रुपये हैं आपके पास, आपने सोचा कि मुझे 20,000 की एफडी करानी है, तो आप गए बैंक, वहाँ से आपने फॉर्म वगैरह फिल किया, आपने एफडी करा दी। आरडी आपने करानी है इफ़ सपोज आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं या 20,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, एंड यू वांट कि आपकी एक सेविंग की हैबिट हो, तो आपने 500 या 1000 रुपीज़ की आरडी करा दी, जो आपके मंथली अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, आपके अकाउंट से डेबिट होगा। तो बेसिकली आरडी का जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में है कि आप हर महीने एक छोटा सा अमाउंट अपने सेविंग के पार्ट में रख रहे हैं। एफडी बेसिकली तब है कि आपके पास बल्क अमाउंट है एंड यू वांट कि हाँ, आपके पैसे पे आपको कुछ रिटर्न मिले, आपका पैसा आपके लिए वर्क करे, तो उस केस में एफडी है। बेसिकली आप एफडी का छोटा सा टेन्योर होता है 7 से 14 दिन का, अगर आप उतने का कराना चाहते हैं तो उतना भी करा सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ये सारे तभी बेहतर होते हैं जब आप मिनिमम 1 साल तक के लिए इसमें अपना पैसा रखें, चाहे फिर वो एफडी हो, और आरडी में तो आपको 1 साल का मिनिमम अमाउंट है ही। रिटर्न्स की अगर हम बात करें, क्योंकि बेसिकली अगर आप पैसा अपने बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिटर्न तो चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है, चाहे वो एफडी हो। और आरडी की बात करें तो 6.5 6.75% इतना इंटरेस्ट आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, सीनियर सिटीजन्स को 7 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की अपेक्षा होती है, तो 7.75 7.80 तक ये इंटरेस्ट रेट जाता है एफडी पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट को हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि 6 से 8% आपको एफडी या आरडी पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट्स, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये टैक्सेबल हैं। अगर एफडी पे आपका 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट होता है तो ये टैक्सेबल है, एंड आरडी भी आपकी टैक्स फ्री नहीं है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पर आपका टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एसआईपी। एसआईपी बेसिकली आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर ही जाती है। इफ़ सपोज आपने 2000 का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई 2000 की एसआईपी करा रखी है, तो उसमें आपका मंथली जो है अकाउंट से 2000 रुपये डिडक्ट होगा, डेबिट होगा, एंड आप हर महीने 2000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो आपको रिटर्न्स मिलता है, जैसा कि पीपीटी में लिखा हुआ है 7 to 14%, 14 to 20%, ये तब की बात है जब आप 3 साल के लिए बिल्कुल कंटिन्यूस अपने फंड को रखे हुए हैं, मार्केट में रखे हुए, इन्वेस्ट करे हुए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लोग घबरा जाते हैं नेगेटिव रिटर्न्स देख के। तो ये जो रिटर्न्स हैं आपके जो एसआईपी पे आपको मिलते हैं, ये मार्केट रिस्क सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। अब हम बात करें कि कैसे, जैसे अभी की इकोनॉमी देख लीजिए कि करंट में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में हैं, तो लोग घबरा जाते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इकोनॉमी डाउन है, जब कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ पे रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न धीरे धीरे आपका जो पैसा है वो भी कवर करेगा, प्लस आपको उस पर और एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो जो नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव रिटर्न भी हो सकता है। तो इसमें तब ये इन्वेस्टमेंट काम आती है जब आप एक लंबे टेन्योर के लिए अपना पैसा जमा करते हैं। अगर आप चाहें कि आप 6 महीने की एसआईपी करा लें, आप 1 साल की एसआईपी करा लें, उसी में आपको भाई लाखों का बेनिफिट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम अमाउंट अगर आप करा रहे हैं 2000 का, 3000 का, 4000 का,
तो आपको कम से कम 3 साल तक के लिए उसमें पैसा रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न एसआईपी पे मिलेगा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एसआईपी एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, या अगर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो जस्ट स्टार्ट एन एसआईपी। 2,000 रुपये की मिनिमम एसआईपी, और उसको कंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए कि आपको पैसा निकालना है, आप बस उसमें पैसा अपना डालते जाइए। एडवांटेजेस अगर हम बात करें एसआईपी के, तो जैसे कि एफडी आरडी हुए, ये बेसिकली लो रिस्क कैटेगरीज पीपल करते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, हमें एक निश्चित रिटर्न चाहिए, तो वो लोग एफडी आरडी कराते हैं। एसआईपी बेसिकली ये है कि हाँ, अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप ये करा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसा डूब ही गया बट स्टिल यू हैव केप्ट द मनी देयर। तो ये केस आ जाता है कि आपको यहाँ पर हाई रिस्क पे खेलना पड़ता है। अब बात करें टैक्स की, तो आपके एफडी आरडी ये सब टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एसआईपी पे भी आपका टैक्स लगता है। इसमें बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। ये जब आप बैंक में अपनी एसआईपी खुलवाते हैं या ऑनलाइन खुलवाते हैं, तो वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि आपका कितना एंट्री लोड है, कितना एग्जिट लोड है, और कितना आपका ये गेन्स टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट वर्सेस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी है, जो मैंने अभी आपको कुछ शब्दों में समझाया, और एक आरडी है जो हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन में देख चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें आरडी और एसआईपी की कौन बेहतर है, तो इसको ऐसे समझिए कि आरडी और एसआईपी जो है कजन सिस्टर्स हैं। बस एसआईपी की एक क्वालिटी आरडी से ज़्यादा है कि इस पर रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। अगर हम आरडी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे फिक्स रिटर्न्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने अमाउंट पे फिक्स रिटर्न चाहिए कि भाई मुझे 6% ही मिलना चाहिए, दैट्स इट, मुझे नहीं मतलब है कि मार्केट कैसा जा रहा है, मेरे को मेरा पैसा इतने रिटर्न पे चाहिए, तो आपके लिए आरडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, अगर आपने पैसा लगा रखा है, आपको मार्केट में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो देन एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। और एसआईपी तब अच्छा है कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बहुत लमसम में अमाउंट नहीं है, आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 1 लाख लगा दो शेयर मार्केट में या 1 लाख लगा दो एसआईपी में, पर आपके पास हाँ छोटा छोटा अमाउंट आपके पास हर महीने जमा होता है कि चलो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस केस में एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। रिकरिंग डिपॉजिट्स में जैसा कि लो रिस्क है तो ज़ीरो रिस्क है, यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट से हाई रिस्क हो जाता है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड है ये, इन्फ्लेशन भी आता है, महंगाई भी आती है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तब एक एसआईपी का रिटर्न आपका डेवलप होता है। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर टैक्सेबल। ये जो टैक्स की कंडीशंस हैं, ये आप जब एसआईपी अपनी करवाते हो, इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कितना लगेगा। एसआईपी के ऊपर एक पूरा वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगी कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, या फिर एसआईपी में बहुत अच्छे अच्छे जो मॉड्यूल्स हैं, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरा फ़िलहाल इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताना कि हर कैटेगरी टाइप के लिए आरडी, एफडी या एसआईपी में से कौन सा प्लान बेहतर है। सो लेट्स नाउ मूव टू दैट सेशन। अगर इफ़ सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको आपकी मंथली पे आउट जो भी है, मंथली आपकी पॉकेट मनी आपको जो मिलती है, एक एवरेज बच्चे का मान लो 1,000 रुपया मिल रहा है अगर, तो आप उसमें से 500 रुपये की अगर आप आरडी कराते हो तो 1 साल के लिए बहुत बेहतर है। आप अपना कुछ अमाउंट जमा कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप उतने अमाउंट की आरडी करा लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप आरडी कराओगे तो वो 1 साल 2 साल तक आप करा सकते थे, और फिर उसके बाद प्री मेच्योर विड्रॉल भी हो सकता है उसमें, ठीक है। एंड आपको जो रिटर्न है वो उतना ही मिलेगा। अगर आपने 6% की आरडी कराई है तो आपको अपनी चाहे 6 महीने की कराई हो, चाहे 7 महीने की कराई हो, चाहे 1 ईयर के टेन्योर की कराई हो, आपको 6% रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन एसआईपी की केस में ऐसा नहीं है। एसआईपी की केस में ये है कि अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं अपने अमाउंट का, तो वो आपका वापस तो आ जाएगा, लेकिन उस समय अगर आपने सपोज एसआईपी कराई कि मार्केट की वैल्यू 8% है, आपने 8% पे एसआईपी कराई, लेकिन जब आप एग्जिट कर रहे हैं उस एसआईपी से तो 6% है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो मंथली जो आपको मिलेगा अमाउंट, वो 6% के रिटर्न पे मिलेगा। तो ये एक केस आ जाता है एसआईपी के केस में। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो आई वुड प्रेफर कि उनके लिए आरडी बहुत बेहतर ऑप्शन है, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। इसके बाद बात आती है हमें एसआईपी कब स्टार्ट करनी चाहिए।
एसआईपी जैसे ही आप फर्स्ट अपनी जॉब में आ जाते हैं या आपके पास एक टेन्योर है कि हाँ भाई आप 3 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उस केस में मिनिमम 2000 की एसआईपी करा लीजिए विद योर फर्स्ट सैलरी। एंड फॉर दोज पीपल जिनके पास आई वॉन्ट टू से कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज स्टूडेंट्स एसआईपी ना कराएं, बट जिनके पास एक लंबा टेन्योर हो कि हाँ भाई मुझे 3 साल तक अब अपने पैसे को हाथ नहीं लगाना है, तो उस केस में आप एसआईपी करा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो सैलरीड पर्सन, कॉलेज स्टूडेंट्स विद अ tenure of at least 3 years, they are eligible for SIP and they can do, not eligible but they can do the SIP as per their needs। FD की बात करते हैं तो FD का तो बेसिकली यही है कि लमसम अमाउंट में आपके पास पैसा आया, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज लेट द मनी वर्क फॉर यू। वो रहेगा आपके पर्स में, रहेगा आपके अकाउंट में, कुछ मतलब नहीं है। आप उस पर रिटर्न जनरेट कीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को और देखिए। और अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट रिस्क पे आपको नहीं जाना है, तो एफडी और आरडी पे स्टिक रहिए। आप 2-4 आरडी करा सकते हैं, 3 आरडी करा सकते हैं, अपने हिसाब से आरडी करा सकते हैं। जितना जितना आपको रिटर्न इस पे मिलता जाए, वेल एंड गुड। इसके अलावा आजकल का जो एसआईपी चल रहा है, एसआईपी इज़ द बेस्ट प्लान आई वुड सजेस्ट। तो एवरी स्टूडेंट, एवरी कॉलेज स्टूडेंट should have an RD or an SIP for the investment option. Thank you. Kindly subscribe